अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ही मेरी तमाम बहनें बहुत खुश होने वाली हैं। कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल काम है, हर मेरी बहन को मुश्किल लगता होगा, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज जो तरीका मैं अपनी बहनों के लिए लाई हूँ, बस जी जनाब, आप लोगों ने तो मुझे ढेर सारी दुआएं देनी है और बहुत खुश भी हो जाना है, और आपने बच्चों ने भी बहुत खुश होना है, क्योंकि जिस दिन माएँ थकी होती हैं तो फिर बच्चों की शामत आई होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरी बहनें फ्रेश रहेंगी और पूरे दिन का काम आप सिर्फ आधे से 1 घंटे के अंदर आप ख़त्म कर लेंगी। आपने कपड़े धोने अपने आम सादा ड्रायर में डालने, और उसके बाद जी आपने बिल्कुल खंगालने वाला काम ही नहीं करना, और निकाल कर आपने तार पर डाल देने हैं। और कपड़े भी ऐसे कि आप खुद सूंघ कर देखेंगे, कोई सर्फ की स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे आपके कपड़े होंगे। और मेरी प्यारी बहनों ने ये याद रखना है कि तार पर डालने वाली कोई मशीन नहीं है, तार पर आपको खुद ही डालने पड़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेरे साथ रहना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वीडियो है। मेरी बहनें वो जो थक जाती हैं सारा दिन कपड़े धोकर, तो अब इंशाल्लाह उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है। तो ये देखें जी, ढेरों ढेर कपड़े हैं। अगर इतने कपड़े मुझे टप में डालकर उस तरह खंगाल खंगाल कर मशीन में डालना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात तो मेरे बस की नहीं होगी। लेकिन जब से मैं इस तरीके से कपड़े धोती हूँ तो मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ और बहुत जल्दी मेरे कपड़े ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ एक होता है कि अगर लाइट मुझसे दोस्ती कर ले तो मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जी मैंने वाइट कपड़े अपने अलग किए, जैसे अक्सर मेरी बहनें करती होंगी। ज़ाहिर है वाइट कपड़े सबसे पहले मशीन में जाते हैं, और मैंने गर्म पानी मशीन में डाला, उसके साथ सर्फ डाला। एक तो बच्चे ये जो उल्टे करके कपड़े उतारते हैं, और अक्सर बच्चों के बाजू फोल्ड हुए होते हैं, ये बहुत मुश्किल लगता है, उस टाइम बड़ा गुस्सा आता है बच्चों पे। तो ये हमने सीधे किए सारे कपड़े वाइट एक तरफ करके। फिर ये वाइट कपड़े मेरे इतने ज़्यादा होते हैं, 8 से 10 तो सिर्फ यूनिफॉर्म बन जाते हैं। उसके अलावा मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं वाइट, तो बहुत यानी कि मुझे 2-3 बार डालना पड़ते हैं। अब ऑटोमेटिक मशीन में क्या नुकसान होता है कि आपने जितना सर्फ डाला, जितने कपड़े उसमें आ गए, तो आपने वेट करना है। अब जितना सर्फ है आपका वो सारा ज़ाया होना है, और जितने आपने कपड़े डाल दिए तो आपने वेट करना है। वो जब सूख कर निकलेंगे तो तभी आप दोबारा डाल सकते हैं। तो इस मशीन में ऐसे नहीं होगा। आप धोएंगे ऑटोमेटिक मशीन की तरह, आसानी आपको होगी ऑटोमेटिक मशीन की तरह, और टाइम आपका बहुत कम लगेगा। तो ये देखें, मैंने वाइट सारे कपड़े, सारे तो नहीं डाले, तकरीबन आधे कपड़े मैंने एक चक्कर में डाल दिए कि वाइट कपड़े ज़्यादा थे तो सारे नहीं डल रहे थे। तो जब हम इनको अच्छे से 2-3 चक्कर, जैसे आप अपने कपड़ों की हालत के उस पर देख लें कि ज़्यादा गंदे हैं तो ज़ाहिर 2 चक्कर 3 चक्कर भी देने पड़ते हैं, कम गंदे हैं तो 1 चक्कर में भी काम हो जाता है। तो मैंने 2 चक्कर दिए थे। यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म के कफ और कॉलर ज़रा साफ़ करने मुश्किल होते हैं, तो मैंने 2 चक्कर दिए। जब मेरे कपड़े अच्छे से साफ़ हो गए तो मैंने निकाला, जैसे आमतौर पे मेरी बहनें निकालती हैं, फिर निचोड़ती हैं उन कपड़ों को, और उसके बाद बारी आ जाती है टप में खंगालने की, जो कि बहुत मुश्किल काम है। कपड़े धोना इतना मुश्किल नहीं है, खंगालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 से 4 पानियों में खंगालना पड़ता है, वरना सर्फ ही नहीं निकलता। लेकिन आज जो तरीका मैं अपनी बहनों को बताऊँगी तो कमाल ही हो जाएगा यार। आप लोग इतनी खुश होंगी, कहेंगी पता नहीं इसको ये आइडिया कहाँ से आया है। हो सकता है कुछ मेरी बहनें ये करती भी हों, इस तरह धोती भी हों, लेकिन ये आइडिया खैर मैंने खुद से मतलब इसको किया था। लिखा भी होता है, जो ड्रायर की बुक होती है, बुकलेट साथ मिलती है, तो उस पर ये लिखा भी होता है। तो आप लोगों ने इस तरह सारे वाइट कपड़े निकाल कर इस तरह मतलब प्रेस करके डालने हैं, जिस तरह हाथों से बंदा सीधे करके डालता है। इसके ऊपर स्टॉपर लगता है। स्टॉपर का क्या काम होता है कि वो कपड़ों को स्टॉप कर देता है, इधर उधर नहीं होते। लेकिन मुझे स्टॉपर बस लगाना और निकालना मुश्किल लगता है, तो मैं स्टॉपर नहीं लगाती। उसके लिए मेरी टिप ये है कि आप कपड़े सीधे करके ऊपर नीचे जैसे डालते हैं, तो उसके बाद अच्छे से हाथों से कपड़ों को इतना दबाएं जितना कि वो नीचे तक दब सकें, तो फिर स्टॉपर की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैंने तमाम अपने वाइट कपड़े इसमें डाल दिए। तो तमाम जब वाइट कपड़े मैंने डाल दिए तो अब जी बारी आई है खंगालने की। खंगालने के लिए हमने टप नहीं इस्तेमाल किया। अब मैंने पाइप लगाया है, पाइप मैंने मशीन में रखा है इस तरह खोल के इसके अंदर, और अभी हमने इसको थोड़ा टाइम छोड़ना है ताकि अच्छे से कपड़े तर हो जाएं। ये मेरे मशीन जो है इसका पाइप वाला सिस्टम बैक पे था, लेकिन इसमें फ़िल्टर था, हल्का सा भी इसमें काई वगैरह पाइप की भी आ जाती तो वो पानी रुक जाता था। तो मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर उस पाइप को मैंने छोड़ ही दिया। तो हर ये जितना भी ड्रायर है सबके अपने अपने होते हैं, अपने सिस्टम होते हैं। बाज़ के पाइप की जगह ऊपर बटन के साथ ही लगी होती है, वो आपने खुद चेक कर लेना है, बाज़ की साइड पे होती है। तो ये जी अब 1 मिनट तकरीबन हो चुका था, और मशीन में कपड़े मेरे अंदाजे से खूब अच्छे से पानी में भीग चुके थे। तो अब मैंने इसको लगा दिया है जी। अभी ये खंगाल रही है मशीन, इसमें से अब गंदा पानी निकलना शुरू हो गया है कपड़ों का, वो मैला पानी और साथ झाग वगैरह। अब हमने इतना इंतज़ार करना है कि ये पानी थोड़ा साफ़ होने की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं, हमने इतना इंतज़ार करना है कि पानी साफ़ हो जाए। जब पानी साफ़ हो जाएगा
तो यहाँ पे जो है हमने बस अब पाइप वाला काम स्टॉप कर लेना है। और अब देख रहे हैं कि अब पानी काफ़ी हद तक साफ़ होता जा रहा है। इसमें तकरीबन 1 से 2 मिनट या 2.5 मिनट तक लगते हैं। और पानी के जहाँ तक ज़ाया होने की बात है तो यकीन करें कि टप में ज़्यादा ज़ाया होता है। अब जब मेरा ये पानी साफ़ हो गया तो मैंने टूटी को बंद कर दिया है और पाइप में इसमें से निकाल दूँगी। अब इसके बाद जो हमारा होगा टाइम, वो ये मशीन जो है सुखाने के अमल पे लग जाएगी, कपड़ों को सुखाना शुरू कर लेगी। अब आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा कपड़ों से और साथ पानी साफ़ भी है, क्योंकि अब तो बिल्कुल कपड़े हमारे साफ़ हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल पानी साफ़ है। आप यकीन करें कि जिस तरह हम किसी चीज़ को हमन दस्ते में कूटते हैं तो उसको आप कंपेयर करें कि मिक्सी जार में कितनी जल्दी हम बारीक ग्राइंड कर लेते हैं और कितना कम टाइम लगता है। तो बिल्कुल यही हाल इसका है। अगर आप हाथों से खंगालेंगे तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है और इस तरह मशीन में आप करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं, आप इसकी स्मेल जब आप सूंघेंगे तो बिल्कुल सर्फ की स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल आपके कपड़े साफ़ सुथरे होंगे। इवन कि अगर आपके पास रोटियों के रुमाल हैं तो वो भी आप इसमें वो रुमाल भी डालेंगे तो आपके रुमाल से भी बिल्कुल सर्फ की स्मेल नहीं आएगी। और अब आइए जी बारी तार पे डालने की। तो यहाँ पे मेरी बहनों का दिल खफा होगा कि इसके लिए कोई टिप नहीं है, तार पे आपने खुद डालना है। या फिर ज़रा अपनी बेटियों को डरा धमका के अपने साथ लगा लें कि आएँ जी इधर डालें मेरे साथ, ये काम करें। तो ये जी मेरी ये वीडियो थी, यकीनन आपको पसंद आई होगी और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके लिए कितनी आसानी हुई है। मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरी वीडियो का फ़ायदा मेरी किसी एक बहन को भी होगा। तो ठीक है जनाब, अब मैं आपसे चाहूँगी छुट्टी और ये मैं बाकी कपड़े धोऊंगी और हमारा साथ यहीं तक था। तो इतने ज़बरदस्त आइडिया के लिए लाइक तो बनता है। तो इसके साथ ही मेरी बहनों अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।